हेलो स्टूडेंट, आई एम रुपेश कुमार कौर, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम बात करेंगे ME 201 के टॉपिक्स के बारे में। जो फर्स्ट है हुक्स लॉ एंड सेकंड है वर्किंग स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सबसे पहले देखते हैं हुक्स लॉ हमारा क्या बोलता है। हुक्स लॉ हमारा बोलता है कि हुक्स लॉ स्टेट दैट व्हेन द मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट the stress proportional to the strain produced by the stresses। लाइक हुक लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारा कोई मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक लोडेड है तो उसके अंदर जो देन अब देखते हैं हमारा क्या था हमारा स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लिमिट लगा देंगे ई, देन ई हो जाएगा हमारे पास में स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो जो होगा ये होगा हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस इलास्टिक मॉडुलस। ठीक, देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस हम देखते हैं द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस और कंपैरेसिव स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज द कांस्टेंट। द रेशियो इज नोन एज द मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। ठीक है, जो अभी मैंने आपको क्लियर किया है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू द shear modulus, the ratio of shear stress to the corresponding shear strength within the elastic limit, the known as modulus of rigidity or the shear modulus, donated by CEG। डिफरेंट बुक के अंदर डिफरेंट दिया होता है। CO भी लिख सकते हैं, G भी लिखते हैं और N भी हम लिखते हैं। दैट इज़ वो हमारा क्या हो जाता है shear stress डिवाइड बाय द shear strain। ओके, नाउ अब हम देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी? इट इज डिफाइंस द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, मैथमेटिकली रिटन एज द अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय द परमिसिबल स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कहाँ यूज़ है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस तरह हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे यूज़ में लिया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा एक से ज़्यादा होता है। देन उसके बाद में हम देखते हैं द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ द यूनिडायरेक्शन स्ट्रेसेस is given by the Hooke law, which is stated that the when a material loaded is at limit, the normal stress develop in the proportional to the strain produced by the, that means the ratio of normal stress to the corresponding stress is constant within the elastic limit. The constant is known as either modulus of elasticity or you can say the modulus of Young modulus, है ना। then the normal stress divided by the corresponding stress is equal to constant। ठीक है, then the strain हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल e is equal to sigma stress upon modulus of elasticity। the equation giving the stresses and strain relation to the normal stress in one direction। अगर हमारा वन डायरेक्शन के अंदर कोई स्ट्रेस लग रहा है तो उसके लिए ये इक्वेशन हमारी गिवन है। देन उसके बाद देखते हैं हम टेंसाइल टेस्ट डायग्राम। व्हेन अ डक्टाइल मटेरियल लाइक स्टील सब्जेक्ट टू टेंसाइल फोर्स अंडरगोज अ डिफरेंट स्टेजेस बिफोर फेलियर। द डिफरेंट मटेरियल में बी हैव अ डिफरेंट कर्व। जो डिफरेंट मटेरियल होता है उसका डिफरेंट हमारा कर्व होता है। डक्टाइल का अलग होता है, ब्रिटल का अलग होता है। Here is the explanation of the stress strain curve for a mild steel which is ductile material। जो हम एग्जामिन करेंगे वो करेंगे हम माइल्ड स्टील के स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व का या टेंसाइल टेस्ट डायग्राम का। डिफरेंस स्टेजेस कौन कौन सी है इसके अंदर? डिफरेंस स्टील हम स्टील डक्टाइल मटेरियल के अंदर कौन कौन सी होती है? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जो है हमारी ए यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। देन इलास्टिक लिमिट बी, इसमें ये रहा
देन उसके बाद में यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट C एंड लोअर यील्ड पॉइंट D, C एंड D हो गए हमारे अपने पास में। यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस इज E एंड ब्रेकिंग पॉइंट इज F। ठीक है, देन इसके बारे में देखते हैं हम थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देन प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है? ये क्या है हमारा, यहाँ से 0 से लेकर, ये मान लीजिए हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा यहाँ पे 0। ठीक है, 0 से लेकर A तक ये जो होता है हमारा, ठीक है, दैट इज shown in stress strain curve of a mild steel up to the A. The stress and strain follow a relationship that is known as Hooke's law. Up to the limit of proportionality, the stress directionally follow the strain. That this means the ratio of strain and strain remain constant. Okay. सेकेंड पॉइंट रहता है हमारे इलास्टिक लिमिट, दैट इज B. अप टू दिस लिमिट पॉइंट B इज मटीरियल विल regain its original shape is unloaded. Point B known as elastic point. मतलब क्या है कि पॉइंट B तक अगर हम किसी भी मटेरियल को स्ट्रेस करते हैं तो उसके अगर हम उसको अनलोडेड करेंगे तो उसके बाद वो अपना ओरिजिनल शेप के अंदर वापस से आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में क्या है, यील्ड पॉइंट, व्हेन द मटेरियल इज लोडेड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट it will not regain its original shape, there will be always be some deformation. अब B के बाद में हम अगर जितना भी हम उसको लोड लगाएंगे, उस पर लोड लगाने के बाद में क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन के अंदर हमारा चला जाएगा, मतलब इसके बाद में हमारा कोई ना कोई डिफॉर्मेशन उसके अंदर होगा। देन उसके बाद में हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस, दिस इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटीरियल कैन बियर. Value of the stress corresponding to the peak point of the stress strain curve for the mild steel is the ultimate stress is denoted by point E. जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, देन उसके बाद में क्या हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट ऑन द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व वेयर द मटेरियल फेल्स इज नोन एज द ब्रेकिंग कर्व। लाइक जब हमारे जो स्पेसिमेन होता है उसको जब हम रोटेट करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्रेकिंग पॉइंट आएगा तो नोज़ बन की, ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे इस तरह से नेकिंग बनेगी। नेकिंग बनने के बाद में हमारा क्या होगा, जो पीस होगा वो हमारा क्या होगा, क्रैक या हमारा फेलियर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा उसके अंदर। स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग दिस पॉइंट इज नोन एज ए ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये होता है हमारा स्पेसिमेन। ठीक है, और इसके अंदर ये जो लेंथ होती है जिसमें हमारा एक्सपेरिमेंट होता है वो होता है हमारा गेज लेंथ। ठीक है, जैसे इस तरह से हमारा स्पेसिमेन हम प्रिपेयर करते हैं, राउंड लिखकर हमारा राउंड के अंदर होता है, और ये जो होते हैं, ये जो पोर्शन होते हैं ये स्क्वायर होते हैं ताकि ये इजीली हमारी यूट्यूब मशीन के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम माइल्ड स्टील का जो हमारा स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व है या टेंसाइल डायग्राम है वो हम जनरेट कर सकते हैं बाय यूटीएम मशीन। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के हम और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार हम फिर से जो इसके मेन हमारे फॉर्मूले हैं वो हम वापस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, वो क्या था हमारा, टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय द टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। देन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या था, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी था हमारे पास में शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय द शेयर स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम शेयर मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में था हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा क्या था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी था हमारे पास में अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय द परमिसिबल स्ट्रेस, और वी कैन से द वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस जैसे कि हमने देखो पहले देखा था कि वो स्ट्रेस जो कि मैक्सिमम आपका मटेरियल ले सकता है वो होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस, और वर्किंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस होता है कि आप उस पर कितना काम कर सकते हो। ठीक है।
ठीक है। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो हमेशा आपका 1 से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। इट मीन कि हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस है वो हमारा कम रहना चाहिए हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस से, नहीं तो अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, हमारा जो मटेरियल है जो भी हमने कंस्ट्रक्शन या मशीन्स में हमने यूज़ करा होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा कि जैसे हमारा जो परमिसेबल या वर्किंग स्ट्रेस है वो हमारा ज़्यादा हो जाए, किससे, हमारे अल्टीमेट स्ट्रेस से, ठीक है। देन स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेन जो हमारा नेक्स्ट था हमारा स्ट्रेन क्या था हमारा, स्ट्रेस डिवाइड बाय द ई, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो हमने पहले देखा था, ठीक है। टेंसाइल टेस्ट डायग्राम के अंदर हम देख देते हैं कि टेंसाइल टेस्ट डायग्राम के अंदर हमारे कौन कौन से पॉइंट थे, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट्स, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर क्या था, ओबे द हुक्स लॉ, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होता है, बी पॉइंट पे कि इस पॉइंट तक अगर हमने वर्क पीस को या मटेरियल को अनलोडेड किया तो वो अपनी पुरानी शेप के अंदर आ जाता था, ठीक है। देन नेक्स्ट के बाद में क्या हो, यील्ड पॉइंट सी एंड डी क्या होगा, इस पॉइंट के बाद में अगर हम मटेरियल को और लोड करेंगे तो उसके बाद में अगर हम मटेरियल को अनलोडेड किया, लोड करने के बाद में अनलोडेड किया तो जो मटेरियल के अंदर है उसमें कुछ ना कुछ हमारा डिफॉर्मेशन रह जाएगा, ठीक है। देन अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट मटेरियल ले सकता है, जो ले सकता है वो कहलाता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस। और अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद में जो हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है, ब्रेकिंग होती है, क्योंकि इसके बाद में अगर हम और स्ट्रेस करेंगे या और लोड लगाएंगे हमारे उसको स्पेसिमेन को, देन तो उसके बाद में क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो हमारा कहलाता है ब्रेकिंग पॉइंट, दैट इज़ एफ, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ अभी के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।